प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के मधुर नाम में आज के इस लाइव सेशन में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभु आज के इस इतवार के दिन में आपको आशीष करे। आप जहां आपके घर से आपके परिवार के साथ बैठ के आप लोग इस मीटिंग में भाग लिए हो, आज जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हर इतवार के दिन, हर संडे के दिन हमारे परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन देके खिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आइए हम आज के लाइव सेशन में जाएंगे और आज हम प्रार्थना के साथ हमारे लाइव सेशन को शुरुआत करेंगे। परमेश्वर जैसे आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ गए हो, जैसे आप प्रार्थना में भाग लिए हो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद गीतों को देखेंगे और गीत के बाद हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने दिलो दिमाग को हम झुकाएंगे, अपने हृदय को खोलेंगे और सेनाओं का यहोवा, खास करके मैं आज बोलूंगा इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर को हमारे बीच में हम आमंत्रित करेंगे। इस्राएल का परमेश्वर हमारे बीच में आने दो। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। या आकाश और पृथ्वी के खालिक और मालिक, ये इस्राएल के खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे इस लाइव सेशन में आप हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके स्वर्ग के सिंहासन से हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी भाई बहन अपने घर से इस वचन को सुन रहे हैं, वो जहां कहीं भी हो प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर दो। जहां से भी इस वचन को सुन रहे, आप उस जगह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दो परमेश्वर। अब होने वाले हमारी गीतों की सेवकाई को आशीष करो प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को आशीष करो परमेश्वर। और आज आप जो वचन बोलने वाले हैं, जो वचन हमें देने वाले हैं, उस वचन की सेवकाई को आशीष करो। सुनने वाले सबको आपके आशीषों से भर दो। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। जैसे हमारे आराधक आराधना करते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आप भी आपके घर से आराधना में ज्वाइन हो जाइए। आपके घर में आप गीत गाना शुरू कर दीजिए। जैसे हमारे आराधक आपकी अगुवाई करेंगे, ऐसे आप उस गीत के साथ मगन हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीतों को सुनेंगे, गीतों को गाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ। तेरी सामर्थ से, तेरी अग्नि से आज हर एक को भर दे पवित्र आत्मा। कृपा कर हम पर पवित्र आत्मा। तेरा वचन हमें बल देता है। तेरा वचन सच्चा है प्रभु जी। तेरे वचन के मुताबिक आज हमारे बीच में तू उतरा पवित्र आत्मा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में उतर। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति
जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। ओ आत्मा यीशु की शक्ति को हमारे बीच में ला। अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में ला। गाय जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। अपनी अग्नि को लेके तू आ। मिलकर हम एक मन से पुकारे देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी बरसा दे वो आग। मिलकर हम एक मन से पुकारे देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी बरसा दे वो आग। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे वो हो। मिलकर हम एक मन से पुकारे देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी बरसा दे वो आग। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे वो आग। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे वो आग।
पवित्र आत्मा विराजमान हो जा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ले। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। हाँ पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु की शक्ति को आज हमारे बीच में लेके आ दो। तेरी सामर्थ को हमारे बीच में आज तू लेके आ पवित्र आत्मा। हाँ खुदा, तेरा वचन कहता है कि क्या मनुष्य है जो तू उसकी चिंता करे, मनुष्य क्या है कि जो तू उसे दर्शन दे प्रभु। लेकिन आज फिर भी हम तेरे सामने अपने बाहें पसारे विनती तुझसे करते खुदा कि तुझे छोड़कर हमें इस दुनिया में कोई बचा नहीं सकता प्रभु। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान स्वर्ग में है तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे चरणों के लिए आसन। स्वर्ग में है तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे चरणों के लिए आसन। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान, तू है सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु, तेरा प्रेम पार। तेरा स्वर्ग में सिंहासन है, हम यहाँ पे धरती पे हैं। तू हमारी चिंता क्यों नहीं करता, तू हमारी चिंता करता है। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। आया हूँ शरण में तेरी आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसे मेरे यारा। आया हूँ
शरण में तेरी आत्मा के द्वारा बदल कर बनूं तेरे जैसे मेरे यारा। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार हो। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान तू है तू है तू है प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार तेरा प्रेम अपार। इसलिए तो जीवित है हम तेरा प्रेम अपार। तूने इकलौता बेटा दिया तेरा प्रेम अपार। मुझे इस हाल में संभाला तेरा प्रेम अपार। तू मुझसे प्यार करता है तेरा प्रेम अपार है तेरा प्रेम अपार है तेरा प्रेम अपार है तेरा प्रेम अपार तेरा प्रेम अपार तेरा प्रेम अपार। हाँ खुदा तेरा प्रेम अपार है प्रभु। तूने हमसे प्यार किया। आज हम भी कहते हैं खुदा प्यार है प्यार है प्यार है तुझसे 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 प्यार है। गाए प्यार है प्यार है प्यार है तुझसे प्यार है प्यार है प्यार है तुझसे प्यार है खुदा प्यार है तुझसे प्यार है। दिल से गाए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के एक हाथ अपने दिल पे रखे गाए प्यार है उसकी ओर ताकते हुए प्यार है तुझसे प्यार है खुदा प्यार है तुझसे 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 प्यार है खुदा मुझे भी तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है मैं नहीं थकता कहते हुए प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे मुझे प्यार है
ऐसा नहीं है कि मैंने तुझसे प्यार के लिए तुझे चुना, बल्कि वचन कहता है तूने मुझसे पहले प्यार किया, तूने मुझको चुना है तेरे प्यार के लिए। प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है। ये कैसा अनोखा प्यार है, सलीब पर जो दिखता है, जो मांगता नहीं सिर्फ देता है, बाहें पसारे आज भी पुकारता है। वो मेरे यीशु का प्यार है, सच्चा प्यार है, अनोखा प्यार है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम अपने मुखों को खोल के उसकी स्तुति करेंगे कि उसने हमसे प्यार किया, इसलिए हम ये दुनिया में बच पाए, इसलिए हम ये दुनिया में से निकलकर जीवन की राह पर चल पाए। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू दैट यू लव मी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझसे प्यार किया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु यीशु के नाम से हम स्तुति और आराधना मांगते हैं। प्रभु तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने प्रभु के गीतों को सुना है, प्रभु के गीतों को सुना है, और प्रभु के जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा महिमा को आपने देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। गीतों के द्वारा परमेश्वर खुदा बाप आप सबों को आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आजकल दुनिया का माहौल कुछ अलग सा हो गया है। खास करके अगर हम इज़राइल के बारे में सोचे, जेरूसलेम के बारे में सोचे, तो बात कुछ अलग सी हो गई है। हम देख रहे हैं वहां पर लड़ाइयां चल रही है, लड़ाई का माहौल बना हुआ है। पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसमें हमास भी कूद पड़े हैं, जिसमें कुछ और भी इस्लामिक जिहाद के लोग भी कूद पड़े हैं। ऐसा एक लड़ाई का माहौल चल रहा है। तो इसमें आज मैं आपको कौन से वचन के द्वारा बोलने वाला हूं? आज का मेरा वचन है जो प्रभु ने बताया था, परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तो यरूशलेम की शांति के प्रार्थना के बारे में हम वचन को पढ़ेंगे, और यरूशलेम के बारे में और इज़राइल के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से झांकेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन 122 उसका वचन 6, Psalms 122 and verse 6। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। प्रभु का धन्यवाद। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो ताकि प्रभु के लोग कुशल रह सके। तो अगर दूसरी भाषा में हम देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलेम। यरूशलेमच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा, ऐसा दूसरे शब्दों में लिखा गया है। तो यही है, इसका मतलब है यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करो, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। तो प्रभु क्यों कहता है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने का
कि हो सकता है परमेश्वर को पता था यरूशलेम की शांति को नष्ट करने के लिए, यरूशलेम में गड़बड़ मचाने के लिए, यरूशलेम में तबाही मचाने के लिए कुछ शत्रु है वो कुछ शत्रु है। तो उन शत्रुओं से यरूशलेम को, इज़राइल को बचाने के लिए अपनी दुआओं में याद रखो, ऐसा परमेश्वर यहां पर हमें याद दिला रहा है, हमें स्मरण दिला रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखिए, अब इसी के बारे में हम आज के हमारे चर्चा को, हमारे परमेश्वर के वचन को और जो संदेशा प्रभु ने दिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इसका नाम जो था, अभी जो इसका नाम यरूशलेम, इसका जो पहला नाम था उरूसालीम था, उरासीलीम। जब इस्राएली लोग सब मिस्र देश को छोड़ के जॉर्डन को जैसे क्रॉस किए, तब ये उरासीलीम नगर में आ गए, इस शहर में वो आ गए। उरासीलीम, इसका अर्थ ऐसा है शांति का नगर, शांति समाधान का नगर। तो ये शांति के नगर में वो आके बसने लगे और या इसको उन्होंने यहां पर आगे परमेश्वर के लोग, ये जो उरासालीम, यही बाद में यरूशलेम बन गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे हम देखते हैं बीसी 1000 में, मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले 1000 में दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी होके नियुक्त किया था। यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर का प्यार देखो कैसा था, यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर की नजर देखो कैसी थी। तो दाऊद ने 1000 साल पहले ही, मसीह के जन्म के बीसी 1000 में ही इसे अपनी राजधानी बनाया था। इतना सुरक्षित नगर था ये, इतना आशीषित नगर था और प्रभु इस यरूशलेम के ऊपर बहुत प्यार करता है। आगे आपको पता ही चलेगा जैसे मैं वचन बताऊं। और उसके बाद में इसको जब राजा दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया तो कुछ लोग इसको दाऊदपुर भी कहने लगे। कुछ दिन इसका नाम दाऊदपुर भी था और भी 2-4 नाम इसके बदल गए हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। दाऊदपुर ऐसा इसका नाम हो गया। तो मैं बाइबल में एक उदाहरण आपको देता हूं, एक वचन मैं पढ़ूंगा, तो उस वचन को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर यरूशलेम के प्रति कितना आवेशी था, या यरूशलेम के प्रति उसको कितना प्यार था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 24वां अध्याय उसका 16 वचन, 2 शमूएल चैप्टर 24 एंड वर्स 16। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ। देखिए, हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जैसे ही ये जो नाश करने वाला दूत था मरी आ गई। अब उस समय जैसे राजा दाऊद ने क्या किया था, परमेश्वर की इच्छा के बिना ही लोगों की गिनती शुरू की, पॉपुलेशन कितना है क्या है गिनने के लिए शुरू किया। इससे परमेश्वर का क्रोध आ गया और उस समय ये मरी आ गई है, ये मरी आ गई। जैसा अभी ये मरी है ना, कौन सी, कोरोना भाई, ये कोरोना मरी है, ऐसा ही एक मरी परमेश्वर की ओर से आ गया उस समय। और उस समय उस मरी से लोग फटाफट मरने लगे, इज़राइल में सब लोग मरने लगे। जहां जहां वो दूत गया वहां जैसे वो दूत यरूशलेम के पास आया तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर को क्या हो गया, उसके प्रति दुख हुआ। तो परमेश्वर को दुख हुआ, नहीं भाई हमारे लोगों को नहीं मारना, नहीं मारना। परमेश्वर के उसके प्रति एक बहुत बड़ा दुख हुआ है। और जैसे ही यरूशलेम के पास आया, परमेश्वर को दुख हो गया। कहने से यरूशलेम के प्रति परमेश्वर का प्यार देखिए, इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्यार देखिए। यरूशलेम के पास आ गया, प्रभु बोलता है बस 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 रुक जाओ। तो इस यरूशलेम के खिलाफ में अब जो शत्रु आए हैं, तो उन शत्रुओं को क्या प्रभु छोड़ देगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब देश का माहौल बदल गया है। इज़राइल के प्रति कई देश आगे है, कई इस्लामिक कंट्रीज इसके बारे में अलग अलग बयान कर रहे हैं। और ये जो पैलेस्टाइन इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं, हमास लड़ रहे हैं, ये सब इज़राइल के खिलाफ में, यरूशलेम के खिलाफ में लड़ रहे हैं। अब
अब हमें पता नहीं आगे क्या होगा इसका क्या करके, तो आगे कुछ भी होने दो। आज मैं आपको बताने वाला हूं परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा कैसे करेगा और यरूशलेम की रक्षा क्यों करेगा। परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा कैसे करेगा बाइबल में तो अभी आपको हम जैसे एंड में जाएंगे आप समझ लोगे कि परमेश्वर इसके प्रति कितना ज्वलन रखने वाला परमेश्वर है। कोई भी इसको कुछ कर नहीं सकता। पूरी दुनिया एक हो जाए, सारी यूरोपियन कंट्रीज तो अभी इजराइल के साथ है, भले यूरोपियन कंट्रीज भी सारे ये इस्लामिक ये सब एक हो जाए तो भी यरूशलेम का कोई बाका नहीं कर सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्यों? इस्राइल की ओर से, यरूशलेम की ओर से लड़ने वाला वो परमेश्वर है जिसने आकाश और धरती को बनाया है। वो परमेश्वर है, वो अपने मुंह की फूंक से इनको उड़ा के फेंक सकता है। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर है और उस परमेश्वर के आप और मैं आज सुबह आराधना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद इतने बड़े परमेश्वर का। आइए हम ताली बजा के परमेश्वर का महिमा करेंगे। आपके घर से, आपके जगह से प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसी तरह यरूशलेम के कुछ ऐतिहासिक बातों को बता के मैं आगे बढ़ूंगा। और यीशु मसीह का जन्म भी देखो यहीं पर हुआ। यहीं पर कहने से यरूशलेम में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। पिता परमेश्वर ने यरूशलेम को चुन लिया कि यीशु मसीह का जन्म वहीं से हो जाए। प्रभु का धन्यवाद। यह परमेश्वर का बड़ा दया है यरूशलेम के ऊपर। इसलिए प्रभु कहता है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो। सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक भी यहीं पर उतरा था। कहा? यरूशलेम में ही पवित्र आत्मा का अभिषेक भी वहां उतरा था। एडी 70 में रोमी बादशाह जिसका नाम है टाइटस, एडी 17 में रोमी बादशाह टाइटस ने क्या किया था? यरूशलेम को पूरा नाश कर दिया था। अगर इसके पहला देखने से कम 15-20 राजाओं ने यरूशलेम को नाश किया था, इजराइल को नाश किया, लेकिन वापस प्रभु उसको एस्टैब्लिश करते गया। तो वो पुराना इतिहास में नहीं बताता हूं, जो लेटेस्ट बात है वो आपको बताता हूं। एडी 70 में जब टाइटस ने इसको नाश किया, पूरा यरूशलेम को नाश किया, तो उसके बाद क्या हो गया? एडी 130 में वापस यरूशलेम को बनाया गया। किसने बनाया? हद्रियन बादशाह, हद्रियन नाम का जो बादशाह था, उसने यरूशलेम को भेंट किया, यरूशलेम को मुलाकात किया और देखा भाई ऐसा सब ठीक नहीं है, तो यरूशलेम की मरम्मत की और उसने उसको वापस बांध दिया। और उसको बांध दिया, उसका नाम एलिया कैपिटोलिना ऐसा नाम रख दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो एलिया कैपिटोलिना ऐसा उसका नाम रखा है। वो थोड़ा दिन ही रहा, लेकिन उसके बाद से उसका नाम यरूशलेम से ही सब लोग जानते थे। आज हम भी उसको यरूशलेम से ही जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद। ऐसे कई आक्रमण यरूशलेम के ऊपर हुए हैं। तो अभी जो आक्रमण है ऐसा कोई ये नया नहीं है। हर बार परमेश्वर ने यरूशलेम को बचाया है, उसको कोई भी मिटा नहीं सका है और ना ही फ्यूचर में कोई यरूशलेम को मिटा सकता है। प्रभु का धन्यवाद। तो हर बार परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा किसी के ना किसी को खड़ा किया है और यरूशलेम को बचा लिया है। और अब परमेश्वर आपको और मुझे खड़ा किया है। कैसे खड़ा किया है? यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो करके। प्रभु का मैं धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो करके परमेश्वर बताता है। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना क्यों? क्योंकि ये जो यरूशलेम है, क्योंकि ये जो इज़राइल है, ये परमेश्वर के अपने लोग हैं। ये परमेश्वर के निज लोग हैं, उसके खुद के लोग हैं। हम पढ़ेंगे एजेकिएल के 36वें अध्याय के 12 वचन को हम पढ़ने से समझ सकते हैं। एजेकिएल चैप्टर 36 एंड वर्स 12। और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी। मेरी प्रजा इस्राएल, देखो परमेश्वर ये क्या कहता है? मेरी प्रजा इस्राएल। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा इस्राएल। कौन है? मेरी प्रजा है। आप और मैं कौन है? हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रजा है। इसलिए आज सुबह ऐसा मत बैठो, रोग से दुख के साथ मत बैठो, खुशी के साथ बैठो कि आपका परमेश्वर कौन है? जिसने आकाश और धरती को बनाए, वो आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है इजरायली लोग मेरे लोग हैं।
और कभी कभी हम क्या करते हैं, हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। किससे कैसा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसके लिए? पूरा दुनिया के लिए नहीं बोलते फोन करके करो इसके लिए प्रार्थना। तो खास करके जो हमारे खुद के लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं, हम उनके लिए बोलते हैं। कभी कभी मैं भी फोन करके बोलता हूं कि भाई मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। मेरी पत्नी कभी कभी बोलती है मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। मैं बोलूंगा मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो, मेरे बहन के लिए प्रार्थना करो, या इस पास्टर के लिए करो, क्योंकि वो हमारे नजदीक के लोग होते हैं। वो जो हमारे नजदीक के लोग होते हैं ना, उन्हीं के लिए हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। तो परमेश्वर यह कहता है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब यरूशलेम और इस्राएल परमेश्वर के कौन है? उसके नजदीक के लोग हैं, इसीलिए उनके बारे में वो हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल के खिलाफ में आज कुछ देश आ गए हैं। इजराइल के खिलाफ में लड़ाई शुरुआत हो गई है। इजराइल के प्रति, इजराइल के खिलाफ में युद्ध का ऐलान चल रहा है। बारी अब कैसी हमें मालूम नहीं है, धीरे धीरे लड़ाई बढ़ रही है। अगर ये लड़ाई बहुत बड़ी भी हो जाए तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इजराइल के खिलाफ में ये क्यों लड़ते हैं ये लोग। इजराइल जो इतना छोटा देश है, इतना छोटा देश है पूछो मत, कि उसकी जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है। इजराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है उसका। तो लेकिन उसके खिलाफ में इतने ज्यादा लोग आके, इतने ज्यादा देश उसके खिलाफ में क्यों लड़ते हैं? हाँ, बाइबल की कुछ भविष्यवाणियां हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको आज ऐसे बात बताऊंगा जो बाहर से दिखने वाली बात है ना, वो उनको ज्यादा चुभ रही है, उनको ज्यादा पेट दर्द दे रही है, उनके अड़ोस पड़ोस के देश वालों को, जो इस्लामिक स्टेट्स है उनके आजू बाजू के, उन लोगों को इजराइल के बारे में बहुत पेट दर्द हो रहा है। किस लिए? बाइबल के तो कुछ वचन हैं, लेकिन बाहर की बात जो बताना चाहता हूं मैं, इस्राइल की प्रगति, इस्राइल का प्रोग्रेस। मेरे भाइयों बहनों, इस्राइल ने इतना प्रोग्रेस किया है कि लिमिट के बाहर उसने प्रोग्रेस किया है। इतना छोटा देश है, अभी अभी आजाद हुआ है, हमारे साथ में लगभग आजाद हुआ है, लेकिन इतना बड़ा प्रगति किया है करके आजू बाजू के देश के लोगों के पेट में बहुत जलन है। इसीलिए वो बार बार इजराइल के खिलाफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इजराइल में ऐसा क्या है कि ये लोग इजराइल के खिलाफ में आ रहे हैं? तो पहला मैंने बताया इजराइल की प्रगति, द प्रोग्रेस ऑफ इजराइल। तो इजराइल ने जो प्रगति किया है, 2 रीति से प्रगति किया है इजराइल ने। खास तौर से कौन से 2 रीति से प्रगति किया है? पहला एग्रीकल्चरल प्रगति है, उसकी प्रोग्रेस है, एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस है। और दूसरा टेक्निकल प्रोग्रेस है, तकनीकी रीति में भी वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये इजराइल की प्रगति, ये इजराइल की उन्नति अड़ोस पड़ोस के देश वालों को हजम नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर प्रोग्रेस कैसा किया है इस्राएल ने। इस्राएल को परमेश्वर ने इतने आशीषें क्यों दिया? खेती के बारे में हमको मालूम है, पूरा दुनिया में इस्राएल का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस में दुनिया में 1 नंबर में है इस्राएल। क्यों? ये पता है आपको क्यों? हाँ, ये हमको मालूम है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। लेकिन आज मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा, उस वचन को पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि इस्राएल एग्रीकल्चर में इतना आगे कैसे बढ़ा है। पढ़ेंगे हम एहezकेल 36वां अध्याय, उसका 30वां वचन, एहezकेल 36 एंड वर्स 30। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस्राएल को परमेश्वर ने दिया हुआ ये वायदा है, वृक्षों के फल को भी बढ़ाऊंगा, खेत के फसल को भी बढ़ाऊंगा। जो कुछ तुम जमीन में बोएगे वो सब मैं मल्टीप्लाई करके दूंगा, मैं तुम बहुगुना बढ़ा के दूंगा। ये परमेश्वर ने इस्राएल को दिया हुआ वादा है।
तो इस वादा के मुताबिक इस्राएल की उन्नति होते जा रही है, इस्राएल की प्रगति होती जा रही है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। तो इसीलिए इस्राएल अब एग्रीकल्चरल में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। प्रभु का धन्यवाद। आज अगर इस्राएल के देश के आजू बाजू के कोई भी देश में तुम जाओगे, इस्राएल से वहां पर जो गया सामान देखने से, जो कोई भी सिंगापुर हो या मलेशिया हो, कोई भी मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आप वहां देखने से भी आपको मालूम पड़ेगा इस्राएल से आए हुए एक एक जो सब्जियां हैं, खास करके टमाटे हो या और दूसरे खाद्य के पदार्थ हो, फ्रूट्स हो, उनके जो ग्रेप्स हो या उनके क्या कहते हैं खजूर हो, डेट्स हो, ये सब इतने बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं कि लोग देखने के साथ बोलेंगे भाई ये मुझे खाना है। इतना प्रभु ने उनको आशीष कर दिया है। किसको? इस्राएल को। कि खेती, क्योंकि परमेश्वर बोल दिया उनको एहजकेल 36:30 में, मैं तुम्हारे फलों को आशीष करूंगा, मैं तुम्हारी खेती को आशीष करूंगा, और वो प्रभु ने कर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इस तरह इस्राएल जो है इतना आशीषित हुआ है। जो ड्रिपिंग सिस्टम होता है, ड्रिपिंग सिस्टम कहने से वो जो पाइप के द्वारा एक एक बूंद पानी दिया जाता है पेड़ पौधों को, खास करके ये जो अंगूर के बगीचों को, ग्रेप्स के बगीचों को, ये सब जगह में दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो ड्रिपिंग सिस्टम है, ये 1950 में वहां पर क्या हुआ था? प्रगति हुआ था। जिस ड्रिपिंग सिस्टम को हम हिंदी में उसको सिंचन पद्धति भी बोल सकते हैं। तो ये सिंचन पद्धति, ड्रिपिंग सिस्टम जो पानी का है, तो 1950 में ही उन्होंने डेवलप किया था। तो तभी मेरा तो जन्म नहीं हो गया था। कितने जन का हो गया था मालूम नहीं मुझे, ये जो वचन सुन रहे, लेकिन मेरा तो जन्म नहीं हुआ था तब से। तभी तो तब से उनका ये, और हमारे देश में कब आया? इजराइल के बाद 50 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारे देश में आया हो। कहने से इजराइल हमारे देश से भी 50 साल आगे है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ड्रिपिंग सिस्टम उनका कभी आया और हम लोग कभी उसके बारे में जानकारी ली। हाँ, हम लोग, इजराइल हमारा बहुत अच्छा मित्र है, भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है। हर बात में इजराइल हमारे साथ में खड़ा रहता है, और इस बार भारत भी उसके साथ ही खड़ा रहने वाला है अगर संकट का समय आ गया तो। प्रभु का धन्यवाद हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे है ये सब बात करके। तो इस तरह उनके जो ड्रिपिंग सिस्टम, सिंचन पद्धति बहुत अच्छी है उनकी। और इस्राएल क्या करता है, उनके जो खाने की चीजें, जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, ईटेबल आइटम्स कहते हैं, तो ये जो ईटेबल आइटम्स है, खाद्य पदार्थ है, 95%, 95% जो है वो खुद वहां पर बना लेते हैं। जो कुछ उनके जो है, जो उनके लिए जो चाहिए वो सब उन लोग खुद वहां पर बना लेते हैं। 95% कहने से 95%। तो ऐसा जो उन लोग वहां पर अपने सब सामान को तैयार कर लेते हैं, कहने से स्वयं निर्भर है, आत्मनिर्भर है। इस्राएल किसी देश के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, वो खुद ही आत्मनिर्भर देश है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोला, मैं तेरी खेती को भी आशीष करूंगा, मैं तेरे फल के पेड़ों को भी आशीष कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन देखिए, इस्राएल में जो पहले पानी था अभी भी उतना ही है, जैसे पहले पानी था उतना ही है। जो उनके पानी के स्रोत थे वो भी उतने ही है, लेकिन प्रगति 7 गुना बढ़ाया है उन्होंने। प्रोडक्शन, उत्पादन, जो ये एग्रीकल्चर उत्पादन है, 7 गुना बढ़ा दिया है। 7 टाइम्स उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। पानी भी उतना ही है, जो पहले का था उतना भी है। तो प्रोडक्शन इतना ज्यादा उन्होंने बढ़ाया कैसा? उनके पास तो अभी ऐसी टेक्निक आई है, हवा से पानी निकालते हो। हालेलुया, प्रभु ने उनको इतना ज्ञान दिया, हवा से पानी निकाल रहे हो। उनकी मिशन भी कुछ दिनों पहले हमारे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह आए थे। और उनकी टेक्निक देखिए, मरुस्थल में जहां डेसर्ट है, डेसर्ट में खेती करते हैं मेरे भाइयों। प्रभु का धन्यवाद। कारण क्या है? प्रभु ने उनको आशीष दे दी। ऐसे तेरे खेती को मैं आशीष करूंगा, तेरे फल के पेड़ पौधों को मैं आशीष करूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इन लोगों की टेक्निक ऐसी है कि इन्हें ठीक से पता है
कौन से पेड़ को कितना लीटर पानी चाहिए। अंगूर का पेड़, जो अंगूर का बाग होता है, विनयार्ड होता है, तो विनयार्ड के लिए हर एक जगह में कितना कितना ड्रिपिंग छोड़ना चाहिए, कितना लीटर चाहिए, ये उनको ठीक से मालूम है। पोमोग्रेनेट, अनार को कितना पानी चाहिए, वो उनको मालूम है। खजूर, डेट्स के लिए कितना पानी चाहिए, वो उनको मालूम है। हमारे जैसा पानी डालते नहीं जाते, एक बार हमारा पाइप चालू हो गया तो चालू हो गया, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा नहीं। जितना पानी चाहिए उस पेड़ को टेक्निकली उनको मालूम है, उतना ही देते हैं। यही कारण है उनकी जो है उत्पादन क्षमता 7 गुना बढ़ चुकी है। पानी है उतना ही है, लेकिन सिस्टमैटिक वो उनको पानी जो एक बार इस्तेमाल करते हैं उसी पानी को रीजनरेट करके बार बार लगभग 90 टाइम वो उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। 90 टाइम्स एक ही पानी को उन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यह है उनकी आधुनिक टेक्निकी, इसके कारण उनके जो उत्पादन है वो सब बढ़ गए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी जो उनके फल का जो हमने आंखों से देखा, मैं आपको बताता हूं। एक एक पेड़ के ऊपर अगर हम खजूर देखने से पागल हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम देखने वाले बिल्कुल पागल हो जाएंगे, इतने खजूर पूछो मत। अगर दूसरा कुछ फल, हर एक फल इतना बढ़ गया। अभी वो मैंगो में भी टेक्निकल रीति से आगे बढ़ रहे हैं। आम जिसे हम कहते हैं मैंगो प्रोडक्शन में अभी बहुत आगे बढ़ रहे हो, जिसे हम कहते हैं। तो इजराइल जो ऐसा है अभी दूसरे देशों को निर्यात करता है। कोको पाउडर, मांस, चीनी, ऐसे जो अलग अलग चीजों को दूसरे देशों को आयात करता है। इतना ज्यादा इजराइल का क्या बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है। खेती के मामले में वो इतना आगे बढ़ गए। तो अभी इतना प्रोडक्शन है, इतना भरपूरी है सब। ये देख के आजू बाजू के देश वालों के पेट में तो थोड़ा ना थोड़ा जलेगा ही ना। तो इसलिए उन लोग क्या कर रहे हैं, इस्राएल के खिलाफ में आक्रमण कर रहे हैं। इसीलिए इस्राएल के खिलाफ में आ रहे, यरूशलेम के खिलाफ में आ रहे। वही परमेश्वर ने बोला है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा प्रगति उनका क्या है। अब मैं तुमको टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा, उनकी जो तकनीकी उन्नति के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब हम देखेंगे टेक्निकल प्रोग्रेस उन्होंने कैसा किया है। तो देखने से इजराइल जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने उत्पन्न का सबसे ज्यादा खर्च टेक्नोलॉजी में खर्च करता है। कि दुनिया का सबसे पहला एकमात्र ऐसा देश है इस्राएल, अपने टेक्निकल के लिए वो सबसे ज्यादा उत्पन्न खर्च करता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो इजराइल इतना प्रोग्रेस के बारे में, टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में ध्यान रखता है। और इजराइल में जो खोज करते हैं, खोज इतनी ज्यादा होती है कि इजराइल दुनिया का 5वां देश है जो नए नए टेक्निकल को खोज निकालता है। और इजराइल के प्रति 10,000 लोगों के पीछे 140 लोग निपुण हैं, ज्ञान में, विज्ञान में, टेक्निकल में, इन सारे बातों में 10,000 के पीछे 140 लोग बहुत ही निपुण हैं। कहने से इतने ज्यादा वह टेक्निकल मार्ग में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस्राएल हाईटेक और साक्षरता में भी दुनिया में सबसे आगे। हाईटेक और साक्षरता, जो पढ़ाई लिखाई हम कहते हैं, जो कॉलेजेस कहते हैं, ये सब में दुनिया में वो आगे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। न्यूज वीक के अनुसार जब उन्होंने गणना की तब उन्होंने बताया जो वर्ल्ड के टॉप 10 सिटीज है उसमें तल अवीव, ये जो तल अवीव है उन 10 प्रमुख सिटी में वो भी एक है करके, ऐसा इस्राएल का ये जो तल अवीव के बारे में भी एक शान की बात बताई जाती है। तो उसी तरह गूगल के चेयरमैन जो एरिक शिटिम ने भी ऐसे बताया है कि अमेरिका के बाद हाईटेक लेवल में इजराइल का ही नंबर आता है। इजराइल ने हाईटेक में इतना प्रगति किया है। और जो इजराइल की वायुसेना है, वायुसेना भी दुनिया के 4थे नंबर पर है। इजराइल का जो सेना है
वो तो टॉप लेवल में है ही है। मोसाद के बारे में आपने सुना होगा, जो 1 नंबर पे है। प्रभु का धन्यवाद। तो इस तरह हर लड़ाई के क्षेत्र में भी इस्राएल अग्रसर है, इस्राएल किसी से पीछे नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। तो इस्राएल उन 9 देशों में से एक है जिनके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। उन 9 देशों के पास ही है दुनिया में, उसमें से इस्राएल भी एक गिना जाता है। प्रभु का धन्यवाद। दुनिया का जो पहला मोबाइल था, जिसे मोटोरोला कहते हैं, मोटोरोला कंपनी का जो पहला मोबाइल था वो इस्राएल ने ही बनाया था। पहला मोबाइल इस्राएल ने बनाया। तो और दुनिया का एंटीवायरस सिस्टम बनाने वाला इस्राएल पहला देश है। 1979 में इस्राएल ने एंटीवायरस बनाया था। वो दुनिया का सबसे पहला देश है इस्राएल। और अमेरिका के जो 2 कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को, ये 2 कंपनी के जो रिसर्च है और रिसर्च इजराइल में है। और दूसरा का अमेरिका ने दूसरे कहा नहीं दिया है, केवल इजराइल में दिया, क्योंकि इजराइल पर ही उनको भरोसा है। तो ऐसे कई टेक्निकल रीति से अगर मैं बोलने जाए तो और भी कई बातें हैं। तो इस तरह टेक्निकल में इजराइल बढ़ते जा रहा है छोटा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा उसका नाम हो गया है। दुनिया का कोई शख्स या कोई देश उसके साथ लड़ने के लिए हिम्मत नहीं रखता है, इतना बड़ा देश है। तो ये सब उसके टेक्निकल प्रोग्रेस और एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, ये देखने के बाद पड़ोसी देश के पेट में थोड़ा जलन होता है और वो कभी कभी ऐसा आक्रमण करते हैं। तो इसीलिए उन लोग इस्राएल के खिलाफ में आक्रमण अभी भी कर रहे हैं। इस्राएल को नाश करना, यही उनका जो है एक सपना है कि भाई इतना छोटा देश है, अभी अभी जन्म हुआ है और हमारे पीछे आया है, हम इतने उसके चारों बाजू से हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ओवरटेक करके आगे जा रहा है। ये सब जो बात है इजराइल के खिलाफ, उसके देश के, उसके आजू बाजू में रहने वाले जो शत्रु देश है, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। इसीलिए वो लोग इजराइल के खिलाफ में लड़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं कुछ वचनों को आपको बताऊंगा कि परमेश्वर इस्राएल के साथ रहकर इस्राएल को आगे कैसे विजयी बनाने वाला है। इस्राएल के विरोध में कोई भी जीत नहीं सकता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 66वां अध्याय का 10वां वचन में, जो यरूशलेम से प्रेम करने वाले हैं उसके साथ आनंद करो करके बताया। यशायाह चैप्टर 66 एंड वर्ड्स 10। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने वाले, यरूशलेम के लिए विलाप करने वाले, अभी तुम आनंद करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? अभी हम जो इस्राएल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी कई लोग उपवास ले रहे, कई लोग रो रहे, यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे। तो परमेश्वर का ये वचन यशायाह 66:10 हमें इस बात को साफ बताता है कि वो दिन आने वाला है जल्दी, जब यरूशलेम के कारण हम सब आनंद करेंगे। वही लिखा है, हे यरूशलेम से प्रेम करने वाले लोगों, तुम उसके साथ आनंद करो करके पवित्र बाइबल में लिखा है। हाँ, हम लोग सब यरूशलेम के साथ आनंद करने वाले हैं। हाँ, हम सब यरूशलेम के लिए आनंद करने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम के ऊपर राज्य करने का समय है। इजराइल को वापस परमेश्वर अपने हाथ में लेने का समय है। इजराइल जीतने का समय नजदीक आ गया है। इजराइल जीतेगा और जब जीतेगा उस समय हम सब इजराइल के साथ आनंद करेंगे। उस बात की गवाही यहाँ पर देखो, परमेश्वर हमें उस बात को स्मरण दिला रहा है कि इजराइल के प्रेमियों आनंद करो। तो आज इजराइल के प्रेमी कितने हैं? हालेलुया! हम सब इजराइल के प्रेमी हैं। हम सब जिंदा खुदा के हम लोग बच्चे हैं। हालेलुया! आज हम सब आनंद करेंगे, क्योंकि कितने भी आक्रमण इजराइल के खिलाफ में हो, यरूशलेम के खिलाफ में हो, परमेश्वर यरूशलेम को जय देने के लिए उसके साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी मैं आपको बताता हूं कि आगे मैं बताता हूं अभी कि परमेश्वर इस्राएल के साथ में रहकर कैसे इस्राएल को जय देने वाला है।
इस्राएल के संग रहकर इस्राएल को परमेश्वर कैसे विजय देने वाला है। इस्राएल के साथ लड़ने के लिए अभी कई देशों ने बिगुल बजा दिया है, तुरी फूंक दिया है। तुर्किस्तान के जो अध्यक्ष ने बताया है तुर्की के कि जो भी लोग इस्राएल का विरोध नहीं करेंगे वो सब इस्राएल के साथ है, ऐसे हम लोग समझेंगे करके। तो अभी सब लोग बाहर निकलो बोला है, सब लोग हम लोग बाहर आएंगे और सब इस्राएल को हम खत्म कर देंगे, उसको मिटा देंगे, ऐसे कहा है उसने। उसको हम जो वर्ल्ड के मैप से ही, ग्लोब से ही मिटा देंगे, ऐसे कहा है। इस्राएल को पूरा मिटा देंगे हम लोग। उसकी क्या हिम्मत है, इतना छोटा सा है, इतना छोटा देश, उसकी क्या हिम्मत है हमारे सामने आने की। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा कई देश लोग अभी इकट्ठा हो रहे, धीरे धीरे इसको फोन उसको फोन, ये चालू है। हर एक देश इस्लामिक स्टेट और आतंकवादी लोग सब कैसे कैसे इजराइल के ऊपर आक्रमण करना बोल के सोच रहे हैं। उन लोग प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस्राएल का प्लान तो ऑलरेडी रेडी है कि वो आने से उनको कैसा बराबर जगह पे भेजना है करके। इस्राएल का प्लान ऑलरेडी रेडी है, 2000 साल पहले से ही रेडी करके रखा है परमेश्वर ने। अभी जो इजराइल के जो आर्मी चीफ है या नेतन्याहू है, ये लोग सब है, वो अलग अलग रीति से दूसरे देश को डिफीट करने के लिए प्लान बना रहे। लेकिन परमेश्वर ने हजारों साल पहले प्लान बनाया है। केवल मैं परमेश्वर का प्लान आपको अभी बताऊंगा कि परमेश्वर इन देशों को कैसा मारने वाला है। इजराइल के खिलाफ, यरूशलेम के खिलाफ आए हुओं को परमेश्वर कैसे लताड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। दो रीति से मैं आज आपको बताऊंगा। दो रीति से परमेश्वर क्या करेगा, इन सारे देश, इन सारी जातियां, ये जो भी जातियां और देश इस्राएल के खिलाफ में आ रहे, उनको प्रभु कैसे मारेगा, उसके दो सिस्टम मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी तय करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये दो सिस्टम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम पढ़ेंगे सबसे पहले जकरिया की किताब 14 अध्याय 12, जकरिया चैप्टर 14 एंड वर्ड्स 12। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, और एक बार पढ़िए जो पहला लाइन है। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, जितनी जातियों ने यरूशलेम के साथ युद्ध करने के लिए आएंगे, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा। यहोवा ऐसी मार मारेगा, ऐसा मारेगा परमेश्वर उनको करके बाइबल में लिखा है। जो भी जातियां और देश, जो भी जातियां हैं और जो भी देश है, इजराइल के खिलाफ में अगर आए तो परमेश्वर उनको ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा। कैसे मारेगा परमेश्वर, मारने के बाद क्या होगा करके 3 बात यहाँ पर लिखा है। कौन से 3 बात वहां पर लिखा है, क्या होगा करके लिखा है, देखिए वहां पर कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। अरे खड़े खड़े उनके मांस सड़ जाएंगे। इधर का मांस, इधर का मांस, पैर का मांस खड़े खड़े सड़ जाएगा, लटकने लगेगा ऐसा। और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है खड़े खड़े उनके जो मांस है ना वो सड़ जाएंगे। खड़े खड़े मांस ऐसे गल के गिर जाएंगे, गल जाएंगे ऐसे। कैसे का, जैसे देखिए आप एक रबर ऐसा कुछ जलाओ, आप रबर जलाने से दिखेगा कैसे वो गिर रहा है। ऐसे जो इस्राएल के खिलाफ में आएंगे, परमेश्वर उनके मांस को ऐसे गल गल के गिर जाएंगे, ऐसे गर जाएंगे, सब मेल्ट होके गिर जाएगा, ऐसा मेल्ट होके मेल्ट हो जाएगा, सब मानो पिघल जाएगा, सब पिघल के गिर जाएगा सब। और दूसरा प्रभु कहता है जो उनके आंख है ना, आंख अंदर के अंदर सड़ जाएंगी। ये जो आंखें है ना, ये आंखें अंदर के अंदर ही सड़ जाएंगी करके प्रभु बताता है। और आगे तीसरी बात ऐसी होगी, प्रभु बताया है उनकी जो जबान है, उनकी जबान, जीभ अंदर के अंदर सड़ जाएंगी। फिर दवा भी नहीं ले सकते, गोलियां भी नहीं ले सकते, जीभ अंदर के अंदर सड़ जाएंगी, आंखें अंदर के अंदर सड़ जाएंगी, फिर देख नहीं सकते, कहाँ जाना, हॉस्पिटल किधर है करके। शरीर उधर का उधर सड़ने लगेगा,
पिघलने लगेगा, एक एक भाग पिघल के गिर जाएगा, फिर कहां भी नहीं भाग सकते, ऐसा परमेश्वर उनको मारने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। तो ये कैसे होगा प्यारे भाइयों बहनों? इसके लिए परमेश्वर क्या भेजेगा? एक मरी भेजेगा उनके लिए। जो अभी मरी आई है ना, कोरोना, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऐसी मरी परमेश्वर भेजेगा, परमेश्वर की ओर से होगा, और जो इस्राएल के खिलाफ में है, इस तरह से उनको परमेश्वर लताड़ेगा, इस तरह से परमेश्वर उनको मार भगाएगा, इस तरह की आपत्ति उनके ऊपर आएगी। फिर तुम्हारे मिसाइल और तुम्हारे क्या जो बड़े बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब है, केमिकल बॉम्ब है, उस समय कुछ नहीं काम करेंगे। एक मरी हवा के अंदर से आ जाएगी, ये जो मरी परमेश्वर भेजेगा, हवा के अंदर से आ जाएंगी, और वो जो इस्राएल के खिलाफ में है, ऐसी अवस्था उनकी हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद। देखिए परमेश्वर का काम कैसा है। और एक मैं बताता हूं, परमेश्वर उनको कैसे मारने वाला है। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन हम देख के आनंद करो करके कहा है। तो और परमेश्वर जो इस्राएल के खिलाफ में आ रहे हैं, उनको कैसे मारेगा? आग से मारेगा। अभी तो मैं बोला मरी से मारेगा, और मैं बताता हूं अभी आग से, अग्नि से परमेश्वर उनको मारने वाला है। वो कैसे, अग्नि से कैसे मारेगा? आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। हम पढ़ेंगे एजकेल 39 वर्ड 6 और 7। एजकेल 39 वचन 6 और 7। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और मैं देखिए यहाँ, ठीक है पढ़िए। और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा, और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूँ। Praise the Lord। Praise the Lord। मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूँ। सारी जातियां जान लेगी, सारे जाति जो अलग अलग जातियां, उन जातियों का नाम भी लेने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो सारी जातियां जान लेगी कि बाबा इनके साथ लड़ने वाला वो परमेश्वर है। उसने इनके साथ होकर हमारे ऊपर कैसे आपत्ति डाली, उस दिन समझ जाएंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा 39 का 6 में अभी पढ़ा, मैं मागोग में आग लगाऊंगा। ये मागोग कहने से क्या? ये मागोग कहने से रशिया, ये रशिया भी उनके साथ जाएगा, अन्य जातियों के साथ में आके इस्राएल के खिलाफ में लड़ाई के लिए डग करके खड़ा हो जाएगा। इसकी भी वाट लगा देगा हमारा परमेश्वर, इसको भी छोड़ेगा नहीं, रशिया को भी। मागोग कहने से रशिया में आग लगा देगा परमेश्वर। उन लोगों के सारे बातों को आग लगाएंगे, उनके देश को आग लगा देगा परमेश्वर। और आगे लिखा है, मैं इस्राएल के बीच में अपना नाम प्रकट करूंगा। हालेलुया। वचन 7 में 39:7 एजकेल में लिखा है, इस्राएल में मैं अपने नाम को प्रकट करूंगा, मैं अपने नाम को ऊंचा करूंगा करके परमेश्वर यहोवा यहाँ बता रहा है। हाँ, हमारा परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा करेगा। और आगे कहता है, तब जातियां, सारी जातियां जानेगी मैं ही यहोवा हूँ। सारे जातियां जानेगी, सारे देश जानेंगे कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आज भी जिंदा है। ये उस समय सब लोग जान लेंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर उसके लोगों के लिए कैसे लड़ता है। हे आज मेरे वचन सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, आप और मैं भी आत्मिक इस्राएल है। हालेलुया। हम भी उसी परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आपके बारे में भी परमेश्वर यही कहता है, आपके लिए भी परमेश्वर का वचन यही है। हम सबके लिए परमेश्वर का वचन यही बता रहा है आज कि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे लिए लड़ेगा। और उस समय हमारे आजू बाजू के ऊपर और नीचे के लोगों को समझ में आएगा इनका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उस परमेश्वर की सुधि लेंगे, हम उस परमेश्वर के नाम का भय मानेंगे, क्योंकि वही आखिरी में इस्राएल को बचाने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और भी परमेश्वर इस्राएल के बारे में बहुत से बातें कहा है। तो हमारा जो वीडियो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं बताता हूँ, केवल 2 ही बताया। मरी आ जाएगी
और मर जाने के बाद वो कैसा मरेंगे करके मैंने बताया। खड़े खड़े पिघलने लगेगा, हाथ पैर सब, नाक कान सब पिघलने लगेगा, जीभ अंदर के अंदर, आंख भी अंदर के अंदर सब छट जाएगी। कुछ उनको हथियार पकड़ने के लिए भी नहीं होएगा। ऐसी एक अवस्था परमेश्वर देने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। अग्नि से उनको नाश करने वाला। और एक आखिरी वचन बता के अब मैं आज का मैसेज समाप्त करना चाहता हूँ। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय वचन 7, यशायाह चैप्टर 9 एंड वर्स 7। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा ये हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, जब हमने पढ़ा, अभी हमने जो प्रभु के वचन को पढ़ा था, उस वचन में हमने क्या देखा है? इस वचन में हमने देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर यह पढ़ा था हमने कि कैसे परमेश्वर इजराइलियों को, यरूशलेम को आखिरी में संभालेगा। 7वें वचन में उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। जो उसका नाम बढ़ता रहेगा, उसका वैभव बढ़ता रहेगा। किसका? इजराइल का वैभव, उसका नाम और उसकी प्रभुता, उसका वर्चस्व बढ़ता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। आगे लिखा है उसकी शांति का अंत नहीं होगा। हालेलुया। यही हमारा विषय है। यरूशलेम की शांति के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। और यहाँ आ गया बराबर, यरूशलेम की शांति का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम की शांति का अंत नहीं होगा। अरे यरूशलेम में से आनंद की नदियां बहेंगी। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वहां पर राज्य करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लोग वहां पर रहते हैं, प्रभु की प्रार्थना वहां पर होती है, आराधना वहां पर होती है, तो शांति की मानो नदियां वहां से बहने लगेगी। ऐसा परमेश्वर कहता है। और आगे कहता है वहां सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के काम द्वारा वो स्थिर रहेगा और यहोवा उसको संभालेगा। यहोवा उसको संभालेगा। किसको संभालेगा? अरे यहोवा हमारे यरूशलेम को संभालेगा। यहोवा उसके देश को संभालेगा। यहोवा उस नगर को संभालेगा। हमारा परमेश्वर उसके देश को संभालेगा। यरूशलेम के बारे में लिखा है, यरूशलेम न्याय और धर्म के कारण संभाला जाएगा। हालेलुया। यरूशलेम के पास न्याय है, यरूशलेम के पास धर्म है, लेकिन अन्य जातियों के पास न्याय भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। न्याय के बदले में अन्याय है, धर्म के बदले में अधर्म है उनके पास। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन ये जो परमेश्वर की प्रजा है, ये जो परमेश्वर का राज्य है, यरूशलेम, इजराइल, हालेलुया, उसके बारे में परमेश्वर कहता है उसकी शांति का अंत नहीं होगा। कहने से इतनी बड़ी शांति परमेश्वर ने इजराइल के लिए रखा है, आपके लिए रखा है, मेरे लिए रखा है। तो वही हमें इजराइल की शांति के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए हमें प्रार्थना करना है। कितना भी रॉकेट यरूशलेम में गिरने दो, कितने भी बड़े बड़े बमबारी वहां पर होने दो, कितने भी सब कुछ वहां पर होने दो, लेकिन जीत इजराइल की होगी, यरूशलेम की होगी। वही मैंने अभी आपको 2 परमेश्वर की योजना को बताया जो परमेश्वर ने संभाल के रखा है। हजारों साल पहले से वो उनके खिलाफ में आएंगे और तब परमेश्वर ऐसा उनके खिलाफ में करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। हम आनंद करो करके परमेश्वर के वचन में यशायाह 66:10 में हमने पढ़े, आनंद करो। किसके कारण आनंद करो? यरूशलेम से प्रेम करने वालों, यरूशलेम के साथ आनंद करो। हमारा आनंद का दिन निकट आया है, हमारा उसके साथ मगन होने का दिन निकट आया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आप भी उत्साहित हो जाओ, आप भी यरूशलेम हो। जैसे यीशु का जन्म यरूशलेम में हुआ था, अरे यीशु का जन्म आप में हुआ है। जब आपका नया जन्म हुआ, जब आपने बपतिस्मा लिया, यीशु का जन्म आप में हो चुका है। हालेलुया।
आप इस्राएल हो, आप पवित्र जाति हो, इस्राएल चुना हुआ वंश हो आप, तो कोई आपके खिलाफ में कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ किया तो उसके खिलाफ में करने के लिए परमेश्वर के पास योजना है। आइए हम आनंद करेंगे, आइए हम अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करेंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जिस परमेश्वर ने इससे बड़े बड़े योजनाएं कर रखा है आपके लिए, मेरे लिए, उस यरूशलेम के लिए, उस इस्राएल के लिए। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम प्रार्थना करेंगे। शालोम शालोम यरूशलेम, तेरे साथ शांति रहे। शालोम शालोम यरूशलेम, तेरे साथ शांति रहे। यही दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, कि यरूशलेम में तेरी शांति बनी रहे प्रभु जी। जब मसीह आए हमें ले जाने को, उसकी स्तुति तुझ में देख सकूं। ये प्रार्थना, जब मसीह आए हमें ले जाने को, उसकी स्तुति तुझ में देख सकूं। गाइए शालोम 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 यरूशलेम, तेरे साथ शांति रहे। 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 प्यारे आसमानी बाप, इस धन्य दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने आज का दिन भी हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में खुशी मनाने के लिए तूने मदद किया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। इन दिनों में हम देख रहे प्रभु संसार में कितने भयानक घटनाएं हो रहे हैं प्रभु। हमने देखा कि इस्राएल के विरोध में कैसे कितने देश उठे हैं और उनके विरोध में लड़ रहे हैं प्रभु जी। ऐसे समय में पहले से ही तूने हमें बताया है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, इसलिए इन दिनों में प्रभु यरूशलेम की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमने देखा कि कैसे तू इस्राएल जो तेरी प्रजा है, तेरी निज प्रजा, उनके प्रति तू कैसे धूल रखता है और उनकी ओर से तू कैसे लड़ेगा करके हमने वचन में देखा प्रभु। उसी प्रकार हम जो आत्मिक इस्राएल है, हमारे प्रति भी तू धूल रखता है प्रभु जी। हम तेरे लोग हैं प्रभु जी। हालेलुया। तू हमारी शांति चाहता है, हमारा कुशल चाहता है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं, हम तेरे लोग हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जो हमारे विरोध में उठेंगे उनके विरोध लड़ने के लिए तू सदैव तैयार है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमने देखा कि इस्राएल के विरोध में लड़ने वालों के ऊपर तू मरी भेजेगा, आग से उनका नाश करेगा प्रभु जी। और जो दुखी है उन लोग सब हर्षित हो जाएंगे प्रभु। वो हर्ष मनाने का दिन नजदीक रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। ये सब जानकर हमारे सिर उठाने का समय है प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। तेरा आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए हमारे आशा को नया करके प्रभु, बादलों में तू जो
जल्दी प्रकट होने वाला है, उस दिन के लिए तैयार होने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए प्रभु जी, जो तुझे स्वीकार नहीं किए प्रभु, उनके अंदर तेरा जन्म होने दे प्रभु। जैसे हमने देखा कि यरूशलेम में प्रभु जी, इस्राएल में तेरा जन्म हुआ, उसी प्रकार हमारे लोगों के जीवन में तेरा जन्म होने दे। हालेलुया, बढ़ते जाने दे प्रभु जी, उन्नति पाने दे प्रभु। तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए मदद कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष करे, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord.